बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर की बड़ी ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको इस तरह से बारबेक्यू में भी बना सकते हो, जो सलाह होती है। आप डायरेक्ट इसको चूल्हे पे रख कर भी बना सकते हो। आप इसको स्टैंड ऊपर चूल्हे के रख कर भी बना सकते हो। इसके लिए 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 लहसुन की गड्डी मैंने ली है। आप लहसुन कम भी डाल सकते हैं। आप क्वांटिटी इन चारों चीज़ों में जितनी भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। बस हमने इसको रोस्ट करना है तकरीबन 1-1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को, ताकि छिलका अच्छे से आसानी से हो जाए। सबसे परफेक्ट और देसी आसान तरीका मेरा तो यही है कि मैं डायरेक्टली इसको चूल्हे पे कर रही हूँ। बिल्कुल इसको मैं कहती हूँ साड़ नहीं देना, पंजाबी में कहते हैं। तो 4-5 मैंने इसके लिए हरी मिर्चें भी ली हैं, इसको भी हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये बड़ी ही अच्छी फ्लेवरफुल, और मैं कहती हूँ कि आपको ऐसी दाद मिलेगी ना, आप इसको बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं। तो रोस्ट करने के बाद हमने जी इसके सारे छिलके वगैरह उतार लेने हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, ताकि इस पे अगर कोई कालक वगैरह है तो वो उतर जाए, ठीक है। फिर हमने इसका क्या करना है कि आप, एक तो ये है कि आप इसको हाथ के साथ इस तरह मैशर के साथ कर लें, लेकिन मेरी तसल्ली ऐसी नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर पड़ा हुआ है, मैंने उसमें डाला और इसको पेस्ट बनाया था। अब आप लोगों की मर्ज़ी है आपने किस किस्म का करना है। इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था, तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच या हाफ़ मुट्ठी कह लें, हाफ़ मुट्ठी भर के, ठीक है। नमक इसमें 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका शामिल कीजिए। और इसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना के ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मुझे पेस्ट ज़्यादा इसका अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें अनार दाना भी डाल लेते हैं, तो वो आप लोगों की चॉइस है। अगर आप इसमें अनार दाना डालना चाहें तो ये परफेक्ट रेसिपी है। गर्मियों में इस तरह की रेसिपी बड़ी ही अच्छी लगती है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है।